अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी लेक्चर ऑफ फिजिक्स की तैयारी के लिए हम लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो हर लेक्चर में हम 25 एमसीक्यूज़ उनको हम स्टडी करते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। डिफरेंट जो पेपर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ से ये कलेक्ट करके इनको कंपाइल किया गया, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। आप देख भी सकें, आप चेक भी कर सकते हैं कि जो पीपीएससी के पास पेपर्स है वहाँ पर ये एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। तो एक्सपर्ट की टीम से ये हमने एमसीक्यूज़ कलेक्ट करके ये हमने कंपाइल किए हुए हैं, जो आपको पेड क्लासेस में आपको मिलती हैं। तो वो मैंने यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैंने आपको वो लेक्चर सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हर लेक्चर में 25 एमसीक्यूज़ होती हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम एफएससी पार्ट 2 के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज़ है वो हम स्टडी करेंगे। तो अब ये सारे एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके अलावा मेरे चैनल पे पीपीएस लेक्चरार की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसमें बेसिक से मैंने वो सारा स्टार्ट किया हुआ लेक्चर्स। तो को अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आप प्ले लिस्ट को आप विज़िट कर सकते हैं। तो अभी इंटरव्यूज़ पीपीएससी के चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मार्च में नेक्स्ट बैच जो नेक्स्ट जॉब वो अनाउंस हो जाएंगी। तो इसलिए आप तैयारी को और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पीड अप करें। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स मुझे फॉलो कर इंशाल्लाह ताला वो अच्छे मार्क्स लेंगे। तो चलिए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास क्लासेस हैं, जो मेरे पास बैच है, उनके टेस्ट सेशन होते हैं। तो जब वो फिर उनके टेस्ट लेकर फिर मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये टेस्ट नंबर 7 है। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास इन एसआई यूनिट जूल पर कॉलम इज इक्वल टू। तो सबसे पहले देखते हैं कि जूल पर कॉलम किसके इक्वल हमारे पास होता है। तो जूल किसका यूनिट होता है? जूल हमारे पास वर्क का यूनिट होता है। और पर के हम क्या लगाते हैं? डिनोमिनेटर। और कॉलम हमारे पास किसका यूनिट होता है? चार्ज का। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि वी के। तो वो हमारे पास, और वी का यूनिट किसका इक्वल होता है? वोल्ट के। तो इसका आंसर हमारे पास वोल्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द इंसुलेशन अराउंड वायर्स आर डैमेज्ड ड्यू टू। जो इंसुलेशन होती हैं जो वायर पे होती हैं तो वो डैमेज क्यों हो जाती हैं? लेस करंट, लेस वोल्टेज, हाई करंट या हाई वोल्टेज। तो ये हमारे पास इसका आंसर हाई करंट। जब करंट बहुत ज़्यादा होता है तो आपने पढ़ा है जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो इसलिए जो करंट जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करेगा तो जो वायर पे इंसुलेशन होती है वो क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। इसलिए इसका आंसर है हाई करंट। 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू। तो 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁵ जूल। अगर 3.6 करेंगे तो फिर 3 × 10⁶ हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास। एज कंपेयर टू थिन वायर्स थिक वायर्स हैव। अब देखें यहाँ पर एक हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक थिन वायर है और ये एक हमारे पास थिक वायर है। मैं इसे दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये सही नहीं बनी। अब देखिए ये हमारे पास है ये थिक वायर और ये हमारे पास ये थिन वायर और ये थिक वायर है। तो थिक वायर में एटम्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब एटम्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा तो जो करंट होगा उसको गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन जब जो थिक वायर होते हैं वहाँ पर एटम्स के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए करंट को गुजरने में आसानी होगी, ज़्यादा वो उसको डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करने पड़ेंगी। और आप जानते हैं कि करंट की जो अपोजिशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस वजह से होती है? एट जो भी हर चीज़ मिलकर वो जो भी चीज़ होती है वो एटम से मिलकर बनी होती है। अब फॉर एग्जांपल ये वायर है, वायर में एटम्स मौजूद होंगे। अगर एटम्स के बीच डिस्टेंस कम होगा तो जो करंट होगा वो एटम्स ज़्यादा कोलाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन्स वो एटम्स के ज़्यादा कोलाइड करेंगे, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी सामना करना पड़ेगा। उन डिफिकल्टीज को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं।
लेकिन जब थिक वायर होती है उसमें एटम्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलेटिवली उनको गुजरने के लिए इतनी डिफ़िकल्टीज को फेस नहीं करना पड़ता। तो हम ये कहते हैं कि इसके रेजिस्टेंस कम है और जो थिन वायर होगी उसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसका फिर हमारे पास आंसर होगा एज कम्पेयर टू थिन वायर्स थिक वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस, उनके पास जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। एमसीक्यू नंबर 5 है रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अब देखिए ये हमारे पास है, अब देखिए ये हमारे पास एक रजिस्टर है R1, ये R2, ये R3, ये इसके एंड्स है, ये R1 का एंड है, ये R1 का दूसरा एंड है। इसी तरह इस रजिस्टर का ये वाला एंड है और इस रजिस्टर का ये वाला एंड और ये वाला एंड। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो अब देखिए इस रजिस्टर का जो एंड है वो दूसरे रजिस्टर के एंड से जुड़ा हुआ है, इस रजिस्टर का जो एंड है वो दूसरे रजिस्टर के एंड से जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा कम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन बन रहा है। तो एंड टू एंड रजिस्टर किस में होती हैं, सीरीज कम्बिनेशन में होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर हमारे पास 6, materials having a resistance that changes with voltage या करंट आर कॉल्ड। तो जो मटेरियल्स के रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट के साथ चेंज होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ओहमिक। ओहमिक डिवाइस जो होते हैं उनके रेजिस्टेंस क्या होती है, उनके रेजिस्टेंस विद पैसेज ऑफ टाइम उनके रेजिस्टेंस सेम होती है, उनकी चेंज नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं ओहमिक। और जिनके रेजिस्टेंस चेंज हो जाए उनको हम कहते हैं नॉन ओहमिक। आ थर्मिस्टर इज यूज्ड इन अ सर्किट दैट सेंसेस। थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट। तो थर्मिस्टर वो होते हैं जो टेम्परेचर चेंजेस को सेंसर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस आर। तो ये दोनों ये हमारे पास सेम टर्म्स होती है, दोनों का यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है, फार्मूला सेम होता है, तो लिहाजा ये सेम टर्म्स होती हैं। जो हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमारे पास क्लोज सर्किट का पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होती है हमारे पास ओपन सर्किट का पोटेंशियल होता है। यानी कि जब हम बैटरी को या वो कनेक्ट नहीं करते सर्किट में तब उसके पास बैटरी के पास जो पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में तब उसके पास जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो एमसीक्यू नंबर 9 है द न्यूट्रल वायर कैरीज। तो न्यूट्रल वायर कैरी में उसका क्या पोटेंशियल होता है, उसका पोटेंशियल जीरो होता है, यानी कि न्यूट्रल में नो पोटेंशियल होता है, यानी कि जीरो पोटेंशियल। एमसीक्यू नंबर 10 है द अप्लायंसेस शुड नॉट ऑपरेट आफ्टर द फ्यूज हैज ब्लोन। जब जो फ्यूज होता है वो जल जाता है तो फिर अप्लायंसेस वो ऑपरेट नहीं करते, चलते नहीं है। सो द फ्यूजेज आर कनेक्टेड। तो जो फ्यूज है वो हम फिर किसके साथ कनेक्ट करते हैं, अर्थ वायर या ग्राउंड वायर। आप जो अप्लायंस उसको अर्थ या ग्राउंड वायर के साथ कनेक्ट नहीं करते बल्कि लाइव वायर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 है द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल बैटरी नाउन एज वोल्टाइक पाइल वाज डिवेलप्ड बाय। तो ये हमारे पास डेवलप की थी एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। फर्स्ट प्रैक्टिकल जो इलेक्ट्रिकल बैटरी उसने हमें ये बना के दी थी। एमसीक्यू नंबर 12 है द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जो एनर्जी सप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अगर हमारे पास होता वर्क डन, अगर हमारे पास यहाँ पर होता ना वर्क डन, फिर हमने लगाना था पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हमारे पास आ रहा है वर्ड एनर्जी का। तो जब भी एनर्जी का वर्ड है तब आपने किस पे लगाना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे लगाना है। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि जब भी, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन डेफिनेशन में जब हमारे पास क्वेश्चन में वर्ड आ जाए ना द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और जब हमारे पास आ जाए वर्क डन तब फिर हमारे पास फिर हम उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो एमसीक्यू नंबर 13 है द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द करंट इन यूनिट टाइम। जब भी एनर्जी और डिवाइडेड बाय टाइम हो, यानी कि जब भी एनर्जी सप्लाई इन यूनिट टाइम हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा पावर के इक्वल होता है। यानी कि जब भी क्वेश्चन में एनर्जी और पावर का जिक्र या एनर्जी और टाइम का जिक्र हो तो वो चीज़ किसके इक्वल होगी, पावर के।
तो ये आपने ट्रिक्स याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 14 है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ आयरन। आयरन की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो हमारे पास 9.8 इंटू 10⁻⁻8 होती है। एमसीक्यू नंबर 15 है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ डायरेक्ट करंट हैव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ डायरेक्ट करंट हैव नो पोलैरिटी फिक्स पोलैरिटी। तो इसका आंसर है फिक्स पोलैरिटी, क्योंकि डायरेक्ट करंट में पोलैरिटी चेंज नहीं होती। फिर एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 16 ऐसा यूनिट फॉर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्योंकि ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के सेम होता है, तो हम पहले एमसीक्यू हमारा हमने स्टडी किया था कि वी किसके इक्वल होता है, जूल पर कॉलम के, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, तो याद है ये हमारा आंसर है जूल पर कॉलम। एमसीक्यू नंबर सी होगा। एमसीक्यू नंबर 17 है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। ये इसका आंसर है। जो हमारा एमसीक्यू नंबर 18 हमारे पास व्हेन अ बल्ब इज लिट द एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द करंट एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। जब भी लाइट जलती है तो दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो पहले 100 वाट बल्ब आप यूज़ करते थे, तो वो उस पर आप जो मच्छर वाले मैट होते थे वो आप उस पर रख के वो रख देते थे, तो वो बल्ब की जो हीट होती है उस वजह से वो जलना शुरू हो जाते थे। तो यानी कि जो भी जितनी भी अप्लाइंसेज होती हैं वो हीट, जो लाइट अप्लाइंसेज होती हैं वो हीट और लाइट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस करती हैं। एमसीक्यू नंबर 19 है द वायर विच कैरीज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ और ग्राउंड वायर। इसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, तो जब पोटेंशियल जीरो होगा इसका मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई करंट पास नहीं कर रहा। एमसीक्यू नंबर 20 है अ सेफ्टी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर इन द सर्किट टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज आर कॉल्ड। तो ये फ्यूज़ वायर की डेफिनेशन है। फ्यूज़ हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो अप्लायंस है वो जलने से बच सके। फिर नेक्स्ट है एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल टू। अब देखें एनर्जी का जिक्र आ गया, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल। अगर हमारे पास यहाँ पर वर्क होता तो फिर ये हमारा होना था पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होना था। एमसीक्यू नंबर 22 है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैंने आपको बताया था जब भी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा पावर के इक्वल होता है। एमसीक्यू नंबर 23 है द कलर ऑफ द टर्मिनल ऑफ द गैल्वानोमीटर दैट शोज अ नेगेटिव पोलैरिटी। तो आपने इसका इस तरह याद रखना है कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, बुरे काम। और बुरे काम के लिए हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, काले को। तो इसका आपने इसका याद रखना है कि जो गैल्वानोमीटर उसका वो कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। एमसीक्यू 24 है ड्राई ह्यूमन स्किन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ। ड्राई स्किन की जो रेजिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लेकिन जब आपकी स्किन गीली होती है तब फिर आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसलिए जब आप गीले होते हैं तो करंट आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से पड़ता है, लेकिन जब आपकी ड्राई स्किन हो तो गुजारा उसमें फिर आपका हो जाता है। 25 है और लास्ट एमसीक्यू आज के लेक्चर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव को हमने किससे कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो ये आज के लेक्चर का एमसीक्यू नंबर 25 लास्ट एमसीक्यू था। तो होप्स आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक मुझे आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।